Assalamu alaikum. My name is Awais Aftab Bhatt and I'm a CSS and PMS qualifier. I also write for CSS academic magazines. आज की वीडियो में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे CSS 2020 के रिटर्न रिज़ल्ट का। आपको पता है कि 2-3 दिन पहले CSS का रिज़ल्ट आया है और एज़ एक्सपेक्टेड तकरीबन वही रेशो रही है, पासिंग परसेंटेज तकरीबन उतनी ही रही है, बल्कि उससे कम रही है जितनी पिछले सालों में रहती थी। और आज बच्चों की DMCs भी आ गई हैं, तो उससे अंदाज़ा हुआ है कि दिस एग्ज़ाम has been as ruthless as it has been in the past. I would start my video with congratulating all those जिन लोगों ने ये इम्तिहान पास किया है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और उनके लिए एक नई जर्नी का आगाज़ है और आगे आने वाले दिनों में यू विल गो थ्रू वेरियस स्टेप्स, जिसमें आपका सबसे पहले मेडिकल होगा, फिर साइकोलॉजिकल होगा, 2 दिन का साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होगी आपकी उसके बाद आपका फ़ाइनल इंटरव्यू होगा। तो इस तमाम प्रोसेस के बाद आपकी फ़ाइनल एलोकेशंस आएंगी कि जो गवर्नमेंट ने सीट्स एलोकेट की हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, मेरिट के हिसाब से वो आप लोगों को एलोकेट कर दी जाएंगी, जो लोग टॉप पे होंगे डिफरेंट प्रोविंसेस में। अच्छा, अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो अनफॉर्चुनेटली इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए। उनके लिए मेरा पैगाम है कि एक तो नाकामी को दिल पे मत लें, ठीक है। जो सक्सेस है और फेलियर है, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ्स। और इतने कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में आप लोग बैठे, आपने अटेम्प्ट की, कोशिश की, एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव वर्कड हार्ड और आपने मेहनत की है, तो इट डज़न्ट मैटर कि आप अब पास हुए हैं या फेल हुए हैं। अब ये है कि आपने इस फेलियर से सीखना है, इस पर बिल्ड अपॉन करना है चीज़ों को। उस सिलसिले में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी के हवाले से कुछ चीज़ों को आप लोग अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपने जब भी CSS के पेपर देने हैं, रिटन एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपने तैयारी छोड़ नहीं देनी। मतलब मिसाल के तौर पर 2021 में आप CSS के लिए बैठेंगे अगर, तो 1 महीना रेस्ट करें, 2 महीने रेस्ट करें, उसके बाद अपनी दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में हार्ड वर्क इज़ ए प्रीरेक्विजिट, लेकिन लक का कुछ फैक्टर कहीं ना कहीं आ जाता है थोड़ा बहुत। तो यू कैन नॉट बी श्योर कि आप इवन मैं कहता हूँ कि इवन टॉपर्स में नॉट बी श्योर कि वो पास होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि स्पेशली इंग्लिश ऐसे का एग्ज़ाम ऐसा है जो जिसकी समझ नहीं आती कि क्या उसमें किया जाए। उसमें आप जितना बेस्ट पुट कर सकें उतनी आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात हो गई कि आपने एग्ज़ाम देने के बाद तैयारी छोड़नी नहीं है, तैयारी को आपने कंटिन्यू रखना है। 1-2 महीने का मैक्सिमम रेस्ट ले लें, उसके बाद आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें, ठीक है। दूसरी अहम बात यह है कि जैसा कि रिज़ल्ट देखने से सामने आई है बात कि मल्टीपल फेलियर्स हैं। पहले होता था कि इंग्लिश एसए में फ़ेल हो गए, एक आधे सब्जेक्ट में और हो गए, मेजॉरिटी फेलियर्स इंग्लिश एसए में आती हैं। लेकिन अब DMCs देखने से पता चलता है कि 3-3, 4-4, 5-5 सब्जेक्ट्स में बच्चे फ़ेल हैं, और जिनमें उन्होंने मार्क्स लिए भी हैं तो वो इतने मार्क्स हैं कि आपको पता है कि 600 मार्क्स की थ्रेशोल्ड है, उससे ऊपर आपके मार्क्स होंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। अदरवाइज़ अगर आप सब में पास भी हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करते। तो 600 मार्क्स की थ्रेशोल्ड भी आपने क्रॉस करनी है, बल्कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं। और देखें, इतनी फेलियर्स जब आई हैं तो इसका मतलब है कि द एग्ज़ाम हैज़ बिकम मोर कम्पेटिटिव दैन एवर। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पेपर को हिट करे या 2 पेपर को हिट करे, वो जहाँ पे भी उसको आपका लूप होल, वीक पॉइंट नज़र आएगा तो आपको वो फेल कर देगा। तो आपने ये देखना है कि हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, किसी भी सब्जेक्ट को लाइट नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल है, ये मैं कर लूँगा, मैंने ये पढ़ा है, ये मैं कर लूँगा। आपने हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दे के उसको 360 डिग्री एंगल पे कवर करना है। सब सिलेबस की हर चीज़ तैयार करनी है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग आएंगे इस एग्ज़ाम में, डिफ़िकल्टी लेवल मुश्किल होता जाएगा। और डिफ़िकल्टी लेवल मुश्किल ना भी हो, ज़्यादा लोग पास होंगे तो अल्टीमेटली तब भी आपने अच्छे मेरिट में आना है, तभी आपकी एलोकेशन होगी। तो दूसरी अहम बात यह है कि हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दें और हर सब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पे तैयार करें। कोई भी चीज़ छोड़ने का रिस्क मत लें, सुकून से तैयारी करें। अगर आपके पास अगर आप समझते हैं कि ये जो बाकी के 3 माह हैं इनमें आप तैयारी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते तो छोड़ दें इस अटैम्प्ट को, अगले साल की अटैम्प्ट दें, ठीक है। अच्छी तैयारी करके आएँ और ताकि प्रॉपर वे में आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकें और पास हो सकें।
इसके अलावा एक और अहम बात कि इंग्लिश ऐसे इज़ स्टिल द मोस्ट फियर्ड एंड द मोस्ट इट हैज़ प्रूवन टू बी अ सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा फेलियर्स हैं। तो उस पे काम करें, उस पे काम ऐसे करना है, आपने गाइडेंस लें किसी की जो इसको ऐसे लिखने का तरीका आता हो। इंग्लिश ऐसे में मैं कहता हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं विच आर की टू सक्सेस इन इंग्लिश ऐसे। उनमें आपकी सही इंग्लिश जिसमें आपकी ग्रामर भी आ जाती है, आपके स्पेलिंग्स भी आ जाते हैं, ये पहला प्री रेक्विजिट है। उसके बाद रेलिवेंट मटेरियल आपने देना है। रेलिवेंट मटेरियल नहीं लिखेंगे तो जितना भी अच्छा लिखा हो आपको फेल कर देगा। और नंबर 3 प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ें, ये 3 इंग्रेडिएंट्स आप पूरे करें, क्लैरिटी के साथ अपना स्टांस लें इंग्लिश एसे में, उसकी प्रैक्टिस करें, किसी को चेक करवाएं, इवेलुएट करवाएं और फिर एग्ज़ाम में बैठें। ठीक है, मॉक एग्ज़ाम्स दें, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, ताकि एक दफ़ा इस एग्ज़ाम के सेटिंग से आप गुजर जाएं। तो ये स्टेप्स, ये कुछ करेक्टिव स्टेप्स हैं, रेमेडियल स्टेप्स हैं, जो अगर इफ़ यू वर वन ऑफ देम हु कुडंट क्वालिफाई CSS 2020 और इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपीयर इन CSS 2021 और 2022, whoever you are, I mean you can be anyone of all these candidates, तो आपको ये करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं और इसी तरीके से आप इंशाल्लाह इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ then you can consider subscribing to my channel and don't forget to share with others। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।